नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् निसंग है जो वायु समनीर लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। दिगंबर मुनिराजों का पवित्र जीवन कहने और सुनने में असमर्थ है। सचमुच तो हमारे कहने की वो ताकत ही नहीं कि हम दिगंबर मुनिराजों का वर्णन कर सके। कहने की तो क्या कहे, सुनने की भी ताकत नहीं कि कैसा उनका जीवन होता है। लोक में एक कहावत आपने सुनी होगी, जिनके पैर फटे ना विवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिनके पेट में दर्द हुआ हो वो समझ सकते हैं कि दर्द क्या होता है। ऐसे दिगंबर मुनिराजों की दशा है, उसे कैसे तो कहे हम। जैसे आप अखबार में सुनते हो, अखबार में पढ़ते हो और न्यूज़पेपर और इस तमाम खबरें पढ़ते हो, सुनते हो, टीवी के अंदर न्यूज़ देखते हो। वर्तमान में देखे तो इतने कोरोना पॉजिटिव आ गए, इतने लोग कोरोना से मर गए, कोविड से मर गए। आप खबर पढ़ते हो, सुनते हो, आपको कुछ होता है? क्यों? घर में तो हम स्वस्थ बैठे आराम से, ना हमारे परिवार वालों को कुछ हुआ ना किसी को कुछ हुआ, तो हमको उसकी फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन जिस माँ के बेटे को कोरोना पॉजिटिव हो गया हो, वो मर गया हो, उस माँ से जाकर के पूछो, उस बहन से जाकर के पूछो कि जिसके भाई को इस तरह की घटना घटी हो, उस पत्नी से जाकर के पूछो उसके पति के साथ अगर ऐसा हुआ हो कि उसका कोविड से देहांत हो गया हो, तो वो इस फीलिंग को समझ सकते हैं जो आप अखबार पढ़ते हो करते हो। और हम अखबार पढ़ते हैं, सुनते हैं, न्यूज पढ़ते हैं तो चाय नाश्ता कर रहे हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको उसका असर ही नहीं होता। मानी हमारी जो हृदय की कोमलता होती वो नष्ट सी होती जा रही। यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं 22 परिचयों की, ये दिगंबर मुनिराजों की क्या चर्चा करें हम कि उनका जो वेदन है, उनकी जो परिणति है वो तो अलौकिक ही है। जिसे ग्रंथों में कहा है, मुनि अलौकिक वृत्ति, मुनियों की वृत्ति अलौकिक होती है। दिगंबर मुनिराज का कोई 3 लोक में अद्भुत शांत जीवन है। हम उनके जीवन की मात्र कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। हम उनका वर्णन करने में असमर्थ है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसा जीवन होगा, अपन उस पर चर्चा तो करें कम से कम। जो अपन देखे, क्योंकि ये तो जंगल का मार्ग है, इसलिए हमने जंगल का दृश्य भी आपको यहाँ पर दिखाया है कि जंगल में मुनिराज क्या करते होंगे, कैसा उनका जीवन होगा। ऐसे अलौकिक वृत्ति वाले दिगंबर मुनिराज, आहा मेरे उर्वसो, अंदर में भक्ति आनी चाहिए दिगंबर मुनिराजों के प्रति। जो अपनी चर्चा चल रही थी, तो अपन परिभाषाओं को थोड़ा सा अवलोकन करके फिर क्षुधा परिचय की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने जो चर्चा की थी उसी को फिर से पुनः दोहरा करके आगे के विषयों की भी हम चर्चा करेंगे। जो सबसे पहली परिभाषा थी वो परिभाषा भी आपके सामने प्रस्तुत है, जिससे आपको लिखने में भी सहायता होगी। ऐसे समय समय पर हम आपको ये पेशित करेंगे। पहले तत्वा सूत्र जी ग्रंथ से जो 9वें अध्याय के अंदर 8वां सूत्र है, उसकी जो परिभाषा दी गई है, वो संस्कृत सूत्र यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, वो आप जिनेंद्र रचना से या तत्वा सूत्र से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस इतनी नहीं है कि हम पूरा मैटर लिख पाए। लेकिन जितना जितना आपको सरल हो पाए इसलिए हम धीरे धीरे इस तरह से प्रेषित करते जाएंगे। मार्गा च्यवन निर्जरार्थ परिसोडव्या परिशा, ये सूत्र है। अब उसका अर्थ क्या दिया है, जो हमने कल और 2 दिनों में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों का क्षय करने के लिए,
दो बातें समझ में आई। मार्ग से च्युत न होने के लिए मतलब पहले, सबसे पहले मार्ग होना चाहिए। यदि मार्ग ही नहीं है तो उससे छूटने की बात का प्रश्न ही नहीं होता। मार्ग कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यदि ये मार्ग आपके पास है तो उसकी संभाल करने की चिंता या उसका अपन को सजगता रहेगी, लेकिन मार्ग ही नहीं है तो छूटने का प्रश्न नहीं होता। तो पहला बिंदु है यहाँ पर मार्ग से च्युत न होने के लिए, दूसरा बिंदु कर्मों का क्षय करने के लिए, और तीसरा बिंदु जो सहन करने योग्य हो वो परिचय है। इस तरह की परिभाषा पूरी अपन ने चर्चा की थी। दूसरी एक परिभाषा है जो अभी हमने यहाँ पर नोट नहीं की है, फिर भी अब समय समय पर नोट करना चाहेंगे। आप अपने आप नोट कर लेना या तो बाद में सुन करके नोट कर लेना। अभी ध्यान से सुनिए। पहली भाषा तो तत्वा सूत्र की आपको ये समझ में आ गई होगी, जिसपे अपन ने विस्तार से चर्चा की है। अब आगे की जो ये जो विषय है उसको आप समझिए। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। ये पंडित जी ने सूत्रों को अपनी एक अलग टीका के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बहुत ही गहन चिंतन है इनका। इन्होंने संख्या विचार माने लक्षण विचार, संख्या विचार और निर्देश विचार, इस तरह के अलग अलग पहलुओं से इन्होंने तत्वासूत्र जी ग्रंथ को बताया है। इन्होंने एक बात इस संख्या विचार में लिखी, प्रकृति में ऐसे परिचय 22 बतलाए गए हैं। माने परिचय जो कितने बताए गए संख्या से देखा जाए तो 22 बतलाए गए हैं। यद्यपि यह संख्या न्यूनाधिक भी की जा सकती है। क्या कह रहे हैं? न्यूनाधिक माने 22 से अधिक भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से अपन देखें तो 22 परिचय मुनि राजों के लिए अपन जो कहते हैं उसके अंदर पूरी चर्चा आ जाती है। तो इसके अंदर देखिए, तथापि मुनि राजों की क्रिया को ध्यान में रखकर मुख्यतः जीवन में किस किस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है जिसका समता पूर्वक निर्विकल्प भाव से सहन कर लेना आवश्यक है, यह जानकर परिचय 22 ही नियत किए गए। ये पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के ग्रंथ में उनने अपनी टीका में ये लिखा है। अब आगे अपन चर्चा करें तो इन 22 परिचयों पर किस प्रकार से विजय पाना चाहिए, इसका विवेचन प्रत्येक परिचय के अंदर अपन जब चर्चा करेंगे उस पर करेंगे। अब आगे अपन देखें तो इसकी अलग परिभाषा जो अलग ग्रंथों में आती है उनको भी अपन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते जाएंगे। एक यहाँ पर भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, आपने अगर सुना हो तो। भगवती आराधना शिव कोटि आचार्य ने लिखा है। उसकी एक परिभाषा इस तरह से उन्होंने संक्षिप्त में दी गई है जो भी आपके सामने दिख रही होगी। दुख आने पर भी संक्लेश परिणाम ना होना। दिख रहा है यहाँ पर आपको? दुख आने पर भी संक्लेश परिणाम ना होना। दुख आने पर भी माने हम तो दुख समझते हैं, माने भूख लगती है तो दुखी हो जाते हैं, प्यास लगती है तो दुखी हो जाते हैं, मच्छर काटते हैं तो दुखी हो जाते हैं, कोई निंदा करता है तो दुखी हो जाते हैं। माने परिचय को मैं अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिससे लोगों को सरलता में समझ में आए तो परिचय को अपनी भाषा में कहते प्रॉब्लम्स। माने 22 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है जो मुनिराजों के जीवन में आती है। तो उस प्रॉब्लम्स को वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है तो वायरस को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एंटीवायरस। इसी प्रकार ये 22 तरह के वायरस आते हैं कर्म के उदय के निमित्त से। तो उन वायरस के सामने एंटीवायरस कौन सा है और कैसे उस वायरस का प्रयोग करते हैं वो अपन एंटीवायरस की चर्चा भी करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की भाषा में भी हम शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे नवयुवकों को, युवा पीढ़ी को समझ में आए। दूसरी परिभाषा आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये द्रव्य संग्रह की टीका 35 नंबर की जो श्लोक कहो, गाथा कहो, उसका ये है, क्षुधा आदि वेदनाओं के तीव्र उदय होने पर, क्या लिखा है यहाँ पर? आप इस तरह से ग्रंथों को भी अवलोकन कर सकते हैं पर्सनल स्वाध्याय में। यहाँ पर तो अपन सीमित चर्चा करेंगे क्योंकि अपने को विस्तार बहुत है इसमें विषय में, तो सीमित चर्चा यहाँ पर अपन करेंगे। आपको हम रेफरेंस में बीच बीच में बताते जाएंगे। क्षुधा आदि वेदनाओं की तीव्र उदय आने पर भी सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा आदि में समता रूप परम सामायिक के द्वारा तथा नवीन शुभाशुभ कर्मों के रोकने और पुराने शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा की सामर्थ्य से इस जीव को निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न, माने आप द्रव्य संग्रह जी की टीका यदि पढ़ो, अद्भुत टीका है द्रव्य संग्रह जी की, और परमात्मा प्रकाश जी की टीका पढ़ना। वहां पर यदि नरक का वर्णन भी करना हो तो वहां पर आचार्य देव कहां से बात करते हैं?
दुख से स्टार्ट नहीं करते परिभाषा। अगर नरक का भी वर्णन करना हो तो वो ऐसे लिखते हैं, जो दर्शन ज्ञानमयी चैतन्य शुद्ध परमात्मा है, उस आत्मा की अनुभूति से विमुख जो परिणाम है और जो दुख है वो जगह का नाम है नरक। मैंने कहां से शुरुआत की? आत्मा से शुरुआत की। यहां पर भी वही शैली में उन्होंने बताया, निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न विकार रहित नित्यानंद रूप सुखामृतमयी अनुभव से नहीं चलना, उसका नाम है परिचय जय। अगर अपन और सरल करके देखें, माने प्रमत आदि गुणस्थानों में, ये सर्वासिद्धि की परिभाषा है, या यहां पर हमने आपको प्रेषित नहीं की है। प्रमत आदि गुणस्थानों में कषाय और दोषों के क्षीण न होने से सभी परिचय संभव है। प्रमत आदि गुणस्थानों में मतलब प्रमत आदि गुणस्थान जो मैंने निचली भूमिका के जो गुणस्थान है उसमें क्या बताया कि दोषों के क्षीण न होने से, माने दोषों का अभाव नहीं हुआ है, दोषों का अभाव नहीं हुआ है, तो उस कारण से सभी प्रकार के परिचय संभव है। अभी और कार्तिकीय अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है, उसमें भी उन्होंने परिचय का थोड़ा सा लिखा है। माने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा कहो या राजवार्तिक अकलंक देव जी का कहो, अनेक ग्रंथों में लगभग समान ही परिभाषा मिलती है। क्यों? प्रॉब्लम्स कितनी है? 22, और समाधान कितने हैं? 22। ये समाधान तो एक ही है, अपने शुद्धात्मा स्वरूप में लीनता अनुभव करना, ये उसका समाधान है। सब हर प्रश्नों का उत्तर तो एक ही है। भूख लगती है हमें, तो भूख लगने पर उपाय क्या करते हैं हम? भूख लगती है तो भैया भोजन चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, मच्छर काटते हैं तो मच्छर जाली चाहिए, और तरह की जो परिचय कहे गए उसमें हम और तरह के उपाय करते हैं। भूख में भोजन, प्यास में पानी, और सब इतने उपाय हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य देव से पूछो, भूख लगी है तो कह रहे तूने आत्मा को नहीं जाना, तूने अनाहारी स्वरूप को नहीं जाना। प्यास लगी है कि तूने अपने समता रस का पान नहीं किया, इसलिए तुझे ये प्यास सता रही। मैंने हर प्रश्नों का उत्तर शुद्धात्मा के अनुभव होने पर मिल जाता है। तो ये राजवार्तिक में और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आदि अनेक ग्रंथों में लगभग समान परिभाषाएं मिलती है। वो आप अनेक ग्रंथों के अंदर विवरण देख सकते हैं। आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी 22 परिचयों का वर्णन पढ़ सकते हैं। अभी देखिए तो थोड़ी सी टेक्निकल बात करके अपन विषय प्रारंभ करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार पहले गुणस्थान से 8वें गुणस्थान तक 22 परिचय होते, ऐसा कहा है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ जो है पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, उसमें इस तरह का वर्णन आता है। और चारित्र सार के अनुसार कहे तो 8वें गुणस्थान में और 8वें गुणस्थान में 22 परिचय कहे हैं, और 9वें गुणस्थान में 20 परिचय माने गए। कौन से ग्रंथ के अनुसार? चारित्र सार के अनुसार 22 कहे गए हैं 8वें गुणस्थान में, और 9वें गुणस्थान में 20 परिचय माने गए हैं, और 19 भी माने गए, ऐसा भी वर्णन आता है। अब सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार ये परिचय माने गए, आपने नोट कर दिया होगा। अब अपन थोड़ी सी बात और करते हैं कि कभी विचार किया जाए कि जिनवाणी में सिर्फ मुनिराजों के ही परिचयों की चर्चा क्यों है। कल एक मेरे पास साधर्मी का मैसेज आया था, वो साधर्मी ने उस मैसेज के अंदर लिखा कि मुनिराजों के ही 22 परिचय क्यों लिखे गए। उस मैसेज के अंदर ये आया था, तो वहां पर उस फोटो के अंदर एक बात लिखी थी कि 22 परिचय गृहस्थों के क्यों नहीं लिखे गए, मुनिराजों के ही 22 परिचय ऐसा क्यों लिखा गया। तो उत्तर वहां पर ये लिखा था कि गृहस्थों के परिचय क्यों नहीं, क्या गृहस्थों के परिचय नहीं होते, ऐसा प्रश्न था। तो वहां पर यह लिखा गया कि अरे भाई, गृहस्थों के परिचय लिखने में कौन समर्थ है? अशोक जी भाई साहब, गृहस्थों के परिचय लिखने में कौन समर्थ है? मुनिराजों के तो 22 प्रकार के परिचय कह दिए, लेकिन गृहस्थों के कितने परिचय? गृहस्थों के जितने विकल्प उतने परिचय, जितने विकल्प, जितने विकल्पों से आप आकुलित होते हो, दुखी होते हो, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बच्चे ये करते परेशान करते, पत्नी परेशान करती है, जितने विकल्प उतने परिचय, जितनी टेंशन उतना परिचय। अब गृहस्थों के परिचय कैसे लिखते? मुनिराजों की तो सब प्रॉब्लम्स बाहर की तो सॉल्व करके आए हैं, अब वो मुनि दशा के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स विकार पचाए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात है। माने कविवर तो लिखते हैं, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नहीं सदा सुख साता,
यो जगाए जथारथ देखे, सब देखे दुखदाता। माने जगत में देखो तो पुण्योदय जिनके तिनके, माने चक्रवर्ती आदि भी देख लो, भले ही उनके पुण्य का उदय कहो, लेकिन जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। चक्रवर्ती के पास इतना वैभव था, सब कुछ था, फिर भी उन्होंने क्यों त्याग किया। यहां पर आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, मुनिराज श्री के चरणों में वो नतमस्तक है राजा या चक्रवर्ती समझो, माने उनके चरणों में इस तरह से नतमस्तक हो जाते हैं। हमको अगर जंगल में गए हो और मुनिराज श्री विराजमान हो, आचार्य कुंकुन विराजमान हो और नतमस्तक होना हो तो अपन झाड़ करके बैठेंगे, कहीं अच्छी जगह हो तो बैठे। लेकिन चक्रवर्ती आदि है, उनको ये सब परवाह नहीं होती कि जिनके चरणों की रज हमारे मस्तक पर लग जाए, सचमुच वो हमारा सौभाग्य है। चरणों की रज नीज शीश चढ़ाऊं, उसमें सौभाग्य मानते वो। और हमको क्या सौभाग्य लगता है, विचार करना, अपन विचार करेंगे। माने पुण्य उदय जिनके तिनके भी नहीं सदा सुख साता, माने सबको सुख साता नहीं होती। अब कल हमने बताया था आपको कि उपसर्ग और परिचय के बीच में अंतर बताएंगे, ये हमने आपको कल प्रॉमिस किया था। अंत में हमने ये प्रश्न छोड़ा था जिससे आपको जिज्ञासा बने। अब उपसर्ग और परिचय का आप डिफरेंशिएट लिख लेना, नोट कर सकते हो आप लोग। उपसर्ग जो है वो कभी कभी होते हैं, क्या कहा, उपसर्ग जो है वो कभी कभी होते हैं। और उपसर्ग देवकृत होते हैं, मनुष्यकृत होते हैं और तिर्यंचकृत होते हैं। तीन बातें बताई, देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यंचकृत। तो इस तरह के जो होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। और एक पॉइंट नोट करो, उपसर्ग मुख्यतः असाता वेदनीय कर्म के उदय में भिन्न 9 कर्म द्वारा होते हैं। कब होते हैं, असाता वेदनीय कर्म के उदय में भिन्न 9 कर्म द्वारा होते हैं उपसर्ग। अब परिचय को देखिए अपन, ये तो उपसर्ग की बात हो गई। अब परिचय जो सदा प्राय होते ही रहते उसको कहते हैं परिचय। क्या कहा, उपसर्ग तो कभी कभी होते हैं, जो भी कोई पूर्व भाव का बैरी हो, देव पर्याय में चला गया हो, व्यंतर आदि में चला गया हो और फिर उसको याद आए कि भाई इनने मेरा बुरा किया था, या बैर किस प्रकार का हो, तो वो व्यंतर देव आकर के उपसर्ग करता है। जैसे पारसनाथ भगवान को अपन याद करें तो मुनि अवस्था में संवर नाम का देव कहो या कमठ, जिसे अपन कमठ नाम से प्रसिद्ध है, वो 7 दिन तक पत्थरों की बारिश और भी तमाम तरह के उपसर्ग 7 दिन तक किए, तो व्यंतर कृत हुआ। और फिर मनुष्य कृत में देखे तो रामचंद्र जी को याद करें तो रामचंद्र जी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अंतरंग से पुरुषार्थ कर रहे थे, आत्मा के ध्यान में लीन थे। सीता का जीव प्रति इंद्र, माने पुरुष की पर्याय में देव में था। अब उनको अवधि ज्ञान से जाना पूरा पूर्व भाव का वृत्तांत, तो उनको भाव आया कि भाई रामचंद्र जी हमको छोड़ के मोक्ष चले जाएंगे, एक काम करते हैं हम, ये अभी देखो तपस्या तो कर रहे हैं, स्वर्ग में आना तो निश्चित है उनका, अब स्वर्ग में आएंगे, स्वर्ग में साथ में रहेंगे और फिर मनुष्य पर्याय में साथ साथ मोक्ष जाएंगे। अब ऐसी भावना हुई सीता जी के जीव को, उन्होंने मनुष्य लोक में आए, सीता का रूप धारण किया, मैंने देव था वो पुरुष पर्याय में, सीता का रूप धारण किया और रामचंद्र जी पर अनेक तरह से चेष्टाएं की। उनको पहले तो वचनों से उनको कहा कि भाई मैं सीता हूं, मैं आ गई हूं तुम्हारे पास, अभी अपन साथ में मोक्ष जाएंगे। और फिर भी वो उनका ध्यान अपने स्वरूप में लीन रहा, तो उन्होंने अनेक प्रकार से स्पर्श करने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो अपने ध्यान में ही रहे। तो ये हो गया मनुष्यकृत उपसर्ग या स्त्री परिचय के अंदर भी अपन चर्चा करेंगे। गज कुमार मुनिराज पर उनके होने वाले ग्रस्त दशा के ससुर ने गरम गरम सिगड़ी सिर पर रख दी, ये हो गया मनुष्यकृत। और तिर्यंचकृत अपन देखे तो जो सुकुमार मुनिराज को हो, सुकौशल मुनिराज को हो, तो जो सियालनी और व्यागरी के द्वारा जो उपसर्ग हुआ वो हो गया तिर्यंचकृत। तो इन 3 तरह के जो होते हैं वो उपसर्ग कहे जाते हैं। और जो 22 परिचयों की अपन चर्चा करने वाले हैं वो कैसे होते हैं उसके अपन देखते हैं। जो सदा प्राय होते रहते हैं वो परिचय कहलाते हैं, और 19 परिचय तो रोज ही होते हैं। 22 में से 19 परिचय तो रोज ही होते हैं। अब आप कहोगे भैया 19 परिचय रोज कौन से होते हैं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, अगली क्लास में आओगे तब समझाएंगे, सब एकदम नहीं समझा देंगे आपको। अगली क्लास में आओगे तो जिज्ञासा बनी रहेगी आपको एक एक चीज की, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि 19 परिचय रोज कौन से होते हैं। अब परिचय के अंदर एक और पॉइंट बताते हैं, अपन दोनों के बीच में अंतर देख रहे हैं, उपसर्ग और परिचय के बीच में। अब परिचय के अंदर देखे तो परिचय तन और प्राकृतिक होते हैं।
माने देहकृत होते हैं, माने देह के अंदर होता है उपसर्ग तन, और प्राकृतिक होते हैं माने नेचुरल। जो क्षुधा की बाधा हुई वो कैसी हुई? नेचुरल हुई। तृषा की बाधा हुई वो कैसी हुई? नेचुरल हुई। और अन्य और भी परिचय है, उसको अपन विभाजन अलग अलग रूप से अगली क्लास में करेंगे। अभी यहाँ पर अपन और देखें तो परिचय तन और प्राकृतिक होते हैं, और उन परिस्थितियों में निज स्वरूप की आराधना अखंड बनी रहना, साम्य भाव रूप रहना, यही परिचय है। समझ में आई आपको बात? परिचय किसको कहते हैं कि एक किसी भी प्रकार का हो, प्राकृतिक हुआ हो, देहकृत कहा जाए तो रोग हो गया हो तो रोग देह में हो गया तो रोग परिचय। तो इस तरह का परिस्थिति बनने पर, परिचय होने पर उसमें अपनी आराधना अखंड बनी रहे, और उस आराधना के अंदर साम्य भाव रूप रहना, माने शरीर के ऊपर लक्ष्य ना जाकर के अपने आत्मा पर लक्ष्य करके अनुभूति अपने आत्मा की करना, ज्ञानमय वेदन करना और देह रूप अनुभव न करना, वो परिचय जय कहलाता है। परिचय और परिचय जय क्या होता है समझ में आता है आपको? जो 22 प्रकार के परिचय कहे गए हैं, तो ऐसे 22 टाइप ऑफ परिचय माने प्रॉब्लम्स, और दिगंबर मुनिराज उस पर जय करते हैं माने विजयी होते हैं, उसमें वो आर्त रौद्र परिणाम नहीं करते, इसलिए उसको जय शब्द लिया। माने मुनिराजों के 22 परिचय जय इस तरह से कहे जाते, माने उस पे उसको जीतते हैं, इसलिए ये जय कहा गया है। इस तरह की परिभाषा और जो परिचय की इस तरह की परिभाषाएं और परिचय और उपसर्ग में अंतर क्या होता है, ये हमने अनेक ग्रंथों के पहलुओं से अभी हमने समझा है। अब कोई कहे कि जिस प्रकार इन बाधाओं को सह ले तो कर्मों की निर्जरा होती है कि नहीं होती? जो बाधाएं आपको थोड़ी थोड़ी हमने कल भी नाम बताए थे, तो इसको अपन सह ले जिस प्रकार, मतलब चलो अब क्या करें, माने इस तरह से अपन सह ले तो कर्मों की निर्जरा होती है कि नहीं होती? तो वो हमने आपको कल बताया था कि होती है, पर उसको ना के बराबर गिना, क्योंकि वो तो अकाम निद्रा है जो काम की नहीं है, जो हमने कल आपको बताया था। अब बात ये होती है कि जैसे निचली भूमिका है मुनिराज की, अंतर सन्मुख दृष्टि नहीं हुई है, तो उस समय वे क्या करते? तो हमने आपको उत्तर दिया था, वैराग्य भावना आदि से परिचय जय होता है। 12 भावना होती है, वैराग्य भावना होती है, उससे परिचय जय होता है। उसकी चर्चा हम समय समय पर आपको करेंगे कि परिचय के अंदर। अब हम आपको बताते हैं कि ये परिचय कठिन है या सरल। जो हमने आपको मैसेज डाला था उसमें बताया था मुनि दशा सरल है या कठिन। यदि आप शरीर की परिस्थिति से देखोगे, कर्मोदय की परिस्थिति से देखोगे तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन उनकी आराधना की दृष्टि से देखोगे, स्वरूप की दृष्टि से देखोगे तो बहुत सरल लगेगा। अब दृष्टि की बात आ गई है तो मैं आपको थोड़ा अपनी भूमिका में भी घटा करके बताना चाहूंगा आपको कि जैसे हम जिस परिस्थिति में, जिस माहौल में रहते हैं, जैसे हम कोई कार्य में व्यस्त है, अभी मुझे यहाँ पर ज्यादा लोग दिख नहीं रहे, सबके कैमरे ऑन हो, अब जो दिख रहे उनके सामने ही हम बात करते हैं। जैसे हमारे सामने अशोक जी दिखाई दे रहे, जैसे अशोक जी कोई लंबा कार्यक्रम हो, अपना संगीत का कार्यक्रम लंबा हो, अपने भोजन का भी समय हो गया है, भोजन भी अपन ने नहीं किया है, लेकिन लंबा कार्यक्रम है और बहुत अच्छे गाने वाले कलाकार हैं, बहुत अच्छे सुर में गा रहे हैं और अपन भी उसमें तन्मय होकर के बजा रहे हैं, समझो आप। अब या आप भी गा रहे हो, अब अपने कार्य में आप व्यस्त हो तो बताओ भूख लगती है कि नहीं लगती? कि अपने कार्य में हम व्यस्त हो जाते हैं, हमें भूख नहीं लगती, भूख का विकल्प ही नहीं आता। इतना अच्छा सुर और इतना अच्छा संगीत समारोह हो रहा हो तो कितना आनंद होता है। ऐसे ही कोई दुकानदार में अक्षय तृतीया की दुकान बहुत अच्छी चलती, लोग बोलते हैं अक्षय तृतीया में शॉपिंग करने बहुत आते लोग। अब सोचो उस टाइम पे आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही हो, अक्षय तृतीया की जो शॉपिंग होती है उसमें, अब दुकान अच्छी चल रही हो, अब गर्मी के दिन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या भूख लगी हो, प्यास लगी हो, अब बताओ वो सताती है कि नहीं सताती? वहां पर आपकी प्रॉफिट पर दृष्टि है कि जरा सा भी हम चूक गए वो बगल वाले की दुकान पर चला जाएगा ग्राहक। अपने को प्रॉफिट पर दृष्टि रहती है तो भूख प्यास नहीं सताती, कितनी ही गर्मी पड़ रही हो। और तो और आपको बताए, ऐसे ही मुनिराज जो होते हैं वो अपने आनंद में इतने निमग्न होते हैं कि उनको भूख प्यास का विकल्प भी नहीं सताता। इस तरह से वो परिचय जय करते। माने लौकिक में आनंद है इंद्रिय बुद्धि का, और यहाँ पर है अतीन्द्रिय आनंद। माने व्यापार में कितने परिचय सहे जा सकते, सोचो आप, दुकान के अंदर मच्छर आदि की भी बाधा हो लेकिन प्रॉफिट आ रहा हो, 2-2 हजार की नोट फटाफट कस्टमर आ रहे हो, तो बताओ मच्छर काट रहे हो तो क्या करोगे?
कोई प्रॉब्लम नहीं, वो परिचय परिचय दिखाई नहीं देता आपको, अपनी भाषा में कहे। सरल कर रहे बहुत, जिससे आपको ये समझ में आया कि कठिन नहीं है मुनि दशा। गृहस्थ दशा में जिस तरह से हम मजबूरी में सहते हैं, वह अपने आत्मा की दृष्टि पूर्वक सहते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट की दृष्टि से, आप धन की दृष्टि से परिचय सहते हो, जीतते नहीं हो, सहते हो, कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, जीतते नहीं हो, सहते हो, मजबूरी में, अपनी भूमिका में कह रहे। जिस प्रकार डॉक्टर बनना हो किसी को, और डॉक्टर बनने का कल फाइनल पेपर हो, अब वो गरीब बच्चा है, आईएएस बनने वाला भी समझो, जैसे बिहार के अंदर सबसे ज्यादा गरीब बच्चे हैं वो आईएएस बनते हैं, इस तरह का आपने सुना होगा, अच्छी पढ़ाई करते, क्योंकि उनके पास ये सब सुविधाएं नहीं है। और सुविधावादी होते हैं तो एसी चला करके आराम से सो जाते हैं, लेट जाते करते हैं, वो सुविधावादी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो असुविधा में रहते हैं, जिनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, वो अच्छी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लौकिक में देखा जाता है। अब जिसे डॉक्टर बनना है, सीए बनना है और आईएएस बनना है, अब कल फाइनल पेपर है, वो पेपर अच्छा हो गया तो फिर आपका तो काम हो गया, सीए बन गए, आईएएस बन गए, जो बनना है वो बन गए, अच्छा पेपर निकल गया। तो अब उस दिन समझो घर झोपड़ी वाला घर है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, तो वो जो लड़का है, स्ट्रीट लाइट, पुराने फिल्मों में, पुरानी जगह आपने देखा होगा किस तरह से पढ़ाई चलती थी, आप लोगों में से भी किसी ने इस तरह की पढ़ाई की हो तो पता नहीं, तो इस तरह की अवस्था में स्ट्रीट लाइट पर वो बच्चा पढ़ रहा है। अब वहां पर लाइट के कारण मच्छर भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, अब मच्छर काट रहे हैं, लाइट में वहां पर बाहर पढ़ना पड़ रहा है, ठंडी हवा भी नहीं है, गर्मी है, अब मच्छर की बाधा हो रही है, तो वो ओढ़ भी नहीं सकता कि कंबल ओढ़ लो और आराम से मच्छर से बचो और पढ़ाई करो। गर्मी है तो कंबल भी नहीं ओढ़ सकता, ओढ़े तो गर्मी लगे और नहीं ओढ़े तो मच्छर काटे। अब उसको पेपर देना है कल और अच्छे से वो अच्छे नंबर से पास होना है। अब बताओ वो लड़का क्या करेगा, पंखा भी नहीं है, गर्मी से, मच्छर से, पीड़ा से वो परेशान भी हो रहा है, लेकिन पढ़ने पर फोकस लगा रहा है, और इतनी पढ़ाई करके भी वो अच्छे नंबर से पास होकर के फिर वो प्रसन्नता से रहता है। इसी प्रकार यदि बात करें कि मुनिराजों को भी 4 गति से बचना है, और आत्मा की अपूर्वता जो है वो प्राप्त करने पर उत्कृष्टता जो प्राप्त होती है, उस आनंद में इतने निमग्न हो जाते हैं मुनिराज कि उनको ये मच्छर काटे, दंश मशक परिचय को, बिच्छू काटे, क्षुधा परिचय और इस तरह के जितने भी 22 परिचयों की अपन समय समय पर चर्चा करेंगे, तो ऐसा होने पर उनको वो परिचय नहीं दिखते और उसको अपने ज्ञान दृष्टि से देखते हैं कि ये तो ज्ञेय है और मैं तो ज्ञान हूं, ऐसा अनुभव करने पर वो सहज ही जीत जाते। ऐसी दिगंबर मुनिराज की अद्भुत चर्चा है, उसको आप आनंद पूर्वक सुनिए, बहुत विनय पूर्वक सुने। अब अपन बात करें तो ग्रंथों में आता है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट रूप भासित ना हो। क्या कह रहे, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट रूप भासित ना हो, वह उसमें सुख दुखी की कल्पना करे, सुख दुख की कल्पना न करे। और तो और क्या बात करें, माने मुनिराज जो होते हैं उनके तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान के अभ्यास से ऐसी उनकी परिणति हो जाती है कि कोई भी पदार्थ उनको इष्ट भी नहीं लगता और अनिष्ट भी नहीं लगता। सचमुच ऐसी बुद्धि उपजना, ऐसी परिणति प्रकट होना ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमको जरा सी कोई बात हो जाए तो कितनी इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो जाती। और सब लोग वीडियो ऑन करें तो मैं आप लोग को भी बीच बीच में इंटरेक्ट करूंगा। अब आपके वीडियो ऑन नहीं है तो हम आपको इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। अब अशोक जी सामने बैठे तो उनसे ही अपन बात करते हैं कि जैसे संगीत अपना कार्यक्रम चल रहा हो, पूजन विधान का कार्यक्रम चल रहा हो, अब कोई सुर ऊपर नीचे हो जाए तो अपन को बजाने में आनंद आता है कि नहीं आता? अरे भैया कैसे गा रहे हो, कैसे सुर कर लिया तुमने, क्या कर लिया? तो वहां पर अपना अनिष्ट बुद्धि हो जाती और उसकी जगह पे दूसरा कोई कलाकार या कोई साधर्मी गाने के लिए आए विधान में और अच्छे सुर में गाता हो, अरे वाह बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया गाया, तो वहां पर अपने को इष्ट बुद्धि। और कोई बेसुरा गाए, सुर उसके सही नहीं हो तो अपन अनिष्ट बुद्धि करते। घर में भी भोजन बनाते हो, अच्छी रोटी बन जाए तो इष्ट बुद्धि और रोटी जल जाए तो अनिष्ट बुद्धि। अब अपने में शायद कम ज्यादा लगाए लेकिन बहू से रोटी जल जाए तो अनिष्ट बुद्धि, और रोटी अच्छी बन जाए कि आज अच्छी रोटी बनाई तो इष्ट बुद्धि। तो ऐसे इष्ट अनिष्ट बुद्धि हमारी समय समय पर हर समय होती रहती है और उसके कारण ही सारा दुख है। दुख किस बात का है? इष्ट अनिष्ट बुद्धि का ही तो दुख है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, दिगंबर मुनिराज ने तत्व ज्ञान के अभ्यास से
पर पदार्थ में उनको इष्ट अनिष्ट रूप कोई पदार्थ भाषित ही नहीं होता, कोई परिणमन इष्ट अनिष्ट रूप भाषित ही नहीं होता। देह में रोग हो गया तो अनिष्ट रूप लगता ही नहीं। लोग उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं। अपन पढ़ते छेड़ाला के अंदर, अर्घ उतारण असी प्रहारन में सदा समता धरे। कोई अर्घ उतार रहा है, जयकारा लगा रहा है तो समता रखते हैं, और कोई असी प्रहारन तलवार से उनको भेदने के लिए आ जाए, हथियारों से भेदने के लिए आ जाए तो भी समता धरते। कैसे होते दिगंबर मुनिराज, सचमुच उनकी कल्पना करके भी हमको आनंद होता है कि ऐसी परिस्थिति में वो ऐसे रहते। हमको अभ्यास करने का मन होता है कि भाई हम भी 1 घंटा बैठ जाए, कुछ भी हो, मच्छर काटे तो भी हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ज्ञान रूप अनुभव करेंगे, कुछ भी परिस्थिति हो, गर्मी लगे तो भी हम ऐसे करेंगे। माने हम इस तरह से थोड़ा सा विचार तो करें, विचार करने मात्र से अगर इतना आनंद होता है तो सोचो वो दशा जब प्रकट हुई तो कैसा आनंद होगा। समझ रही बात आपको। अब बात करें, बात ये नहीं वास्तव में, माने परिचय की जो चर्चा है ना अपनी, बात ये नहीं है वास्तव में कि आहार मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं, बात ये नहीं है कि आहार मिलना चाहिए। अब दिगंबर मुनिराज है तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव ना हो। मैं क्या कह रहा हूं, दिगंबर मुनिराज है और उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव ना हो, और साथ में भेद ज्ञान का अभ्यास भी ना हो, तो निरंतर भोजन की सुव्यवस्था होती रहे, निरंतर आहार मिलते रहे। और ऐसा भाव होता है तो उन्होंने परिचय को जय नहीं किया। सुनाई बात, निरंतर हमारा आहार होता रहे और बाकी स्वाध्याय आदि तो हम करते ही है, ध्यान करते ही है, निरंतर आहार हमारा निरंतर होता रहे और कोई प्रकार की बाधा ना हो, माने सुविधा के ऊपर दृष्टि रहे, इंद्रिय के विषयों पर दृष्टि रहे, तो वो परिचय जैसे हार गए। हालांकि प्राय मुनिराज इसको जीतने का ही प्रयास करते हैं, लेकिन निचली भूमिका की बात कर रहे हैं, निचले गुणस्थानों की बात कर रहे हैं कि वहां पर इस तरह की परिणति होती है। तो श्री गुरु उपदेश के माध्यम से या वो प्रतिक्रमण आदि करते हैं गुरु से कि भाई हमें मच्छर कल रात को बहुत काट रहे थे और हमारा विकल्प बार बार इस देह पर जा रहा था, तो श्री गुरु इसका समाधान करते हैं, अरे तू ये देह नहीं है, तू तो आत्मा है। वो अपने दोषों का प्रायश्चित करते हैं। अब वो प्रायश्चित करते हैं तो वो उन्हें आत्मा दिखाते हैं, और जो पहले से अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हैं उनको फिर क्या दिखाए। तो वो अपने गुरु का तो गुरु शिष्य का कर्तव्य ये है कि वो गुरु के समक्ष जाकर के अपने दोषों का प्रतिक्रमण करे, और श्री गुरु क्या करते हैं, उन दोषों से भिन्न निर्दोष ज्ञायक परमात्मा बताते हैं। ऐसा गुरु शिष्य की इस तरह की ये होती है। अब अपन ये जो बात कर रहे हैं इसके अंदर अपन देखें कि ऐसी अगर कल्पना होती है कि पुण्य के उदय में मिलने वाला आहार जो है उसको अच्छा मानते हैं कि भैया बहुत अच्छा आहार हुआ, आज सेठ जी के घर आहार था बहुत अच्छा हुआ। अगर ऐसा मन में विकल्प आ जाए, वचनों से किसी से कहेंगे नहीं, वचनों से तो नहीं कहेंगे, लेकिन मन में एक विकल्प आ जाए, जैसे 5 पांडव के अंदर 2 पांडव जो थे उनको 1 पांडव की अपेक्षा से कहे तो 4 पांडव का विकल्प आया कि साधर्मी मुनिराज की अभी ध्यान से उपयोग चिग ना जाए, उनकी आराधना बनी रहे इस उपसर्ग के काल में। इतना शुभ विकल्प आया तो क्या हुआ, उनको 33 सागर की जेल सर्वा सिद्धि मिली। एक विकल्प भी मुक्ति मार्ग में बाधक है, इतना सा विकल्प सोचो, ऐसा विकल्प बाधक है। यदि ऐसा विकल्प आ जाए, क्योंकि निचली भूमिका की बात कर रहे हैं, की दशा में निचली भूमिका में है ऐसा, हालांकि ऐसा विकल्प आने पर भी वो गुरु से जाकर के प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, ये सब पूरी विधि विधान है। इसलिए ये मत समझना कि ऐसा नहीं है, विकल्प आते हैं गुणस्थान, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण जो विकल्प आते हैं हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं, हम लोगों को भी ये शिकायत होती है कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं फिर भी हमें क्रोध क्यों आ जाता है, राग द्वेष के परिणाम क्यों हो जाते हैं, काम क्रोध आदि के परिणाम क्यों हो जाते हैं। तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है, तुम जिस गुणस्थान में होंगे उस गुणस्थान के योग्य ही तुम्हारे परिणाम आएंगे, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। जिस गुणस्थान में होंगे उसी गुणस्थान के अनुसार आपके परिणाम आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैन महिला भोजन बनाए, जैन महिला भोजन बनाती है तो शुद्ध सात्विक अपना जो भोजन होता है वो बनाती है जैन महिला। अब उसको रात को सपने में कौन से सपने आएंगे, नई नई डिश, अगर लॉकडाउन के अंदर सब सीख रहे हैं, आजकल टीवी सीरियल में देखते हैं ये चीज कैसे बनाए, वो चीज कैसे बनाए, अब वो चीज आप प्रयोग कर रहे हो। अब आपने समझो दोपहर के समय कोई डिश बनाने की सोची हो और वो भी जैन डिश,
वो वाली डिश तो कोई खाते भी नहीं और ना बनाते हैं ना सोचते हैं। अब कोई जैन महिला ने इस तरह का शुद्ध सात्विक भोजन बनाती है, अटपेरा घी का भोजन बनाती है, सब कुछ शुद्ध भोजन बनाते हैं, 16 का भोजन। मुनिराजों की चर्चा चल रही है तो मैं एकदम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। 16 का भोजन बनाने वाली जैन महिला को कभी मांसाहारी भोजन बनाने का सपना आया? मांसाहारी भोजन बनाने का कभी जैन महिला को सपना आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके जीवन में ये चीज है ही नहीं, तो सपने की क्या बात करना। सोचने का विकल्प तक नहीं आता तो सपने की भी क्या बात करना। जैसे अपने यहाँ पर बर्तनों का बिजनेस बहुत ज्यादा है लोगों का, बर्तन, स्टील के बर्तनों का। अब बर्तन बेचने वाले को कैसा सपना आएगा? बर्तन बेचने वाले को यह सपना आएगा कि मैंने सोना चांदी की बहुत बढ़िया दुकान खोल दी, ऐसा सपना आएगा? कि उसको तो ये सपना आएगा कि मैं स्टील के जो बर्तन है उसका बहुत बड़ा मुखिया बन गया, बहुत बड़ा ये हो गया, अब सबको स्टील का कुछ भी चाहिए मेरे पास आना पड़ेगा, मैं बहुत बड़ा उसका ये बन गया। तो सपना आएगा तो ऐसा आएगा। ये दृष्टांत, 2 दृष्टांतों से आपको समझ में आया। छोटे बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चों की दुनिया उतनी ही होती है। वो कहानियां पढ़ते हैं, आइसक्रीम का पहाड़ होता है, चॉकलेट का पहाड़ होता है, तो उनको तो बस ऐसे ऐसे सपने आते हैं। परियों की कहानी सुनाते हैं सोते समय बच्चों को तो वैसे सपने आते हैं। मैं चाहता हूं बच्चों को, अगर आप छोटे भी हो, जैन धर्म की कहानियां सुनाओ, वीरता वाली कहानियां सुनाओ कि देखो पारसनाथ भगवान, पारसनाथ मुनिराज पर इतने इतने उपसर्ग हुए तो भी वे अपने धन्य ध्यान में लीन रहे। बच्चों को ऐसी डरावनी कहानी सुनाओ परियों की, एक राक्षस आया उठा के ले गया, ऐसे ऐसे सपने बताओ तो बच्चे को अपने सपने में डर जाएंगे, ऐसे सपने आएंगे। बच्चों को बढ़िया सपने सुनाओ, तीर्थंकरों की कहानियां सुनाओ, महापुरुषों की, सतियों की कहानियां सुनाओ, तो उनके सपनों में वही आएंगे और जैसे वो सुनेंगे वैसा बनने का भाव आएगा। और आजकल के बच्चों को पलने में है छोटा सा बच्चा, और उस छोटे से बच्चे को लोरी भी माँ सुनाएगी तो कैसा सुनाएगी? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा। बचपन से ऐसे भूत सवार कर देते हैं। लेकिन आप याद करो कुंद कुंद आचार्य देव की माता को, उन्होंने कैसी लोरियां सुनाई अपने कुंद कुंद माने बालक को। माने उनका नाम क्या था बचपन का? कुंद कुंद आचार्य के बचपन का नाम क्या था? माने वो बचपन में ही, माने कुंद कुंड तो उनके गांव का नाम था, कौंड कुंड गांव था, उससे ये बना कौंड कुंड से नाम बना कुंद कुंद आचार्य। उनके बचपन का नाम था पद्म, जिसको अपन पद्मनंदी आचार्य के नाम से भी जानते हैं। इस तरह का कुंद कुंद आचार्य के 5 नाम है, तो पद्म नाम रखा गया था उनका। अब बचपन में उनकी माता कैसी लोरियां सुनाती थी, अब वो चित्रण भी देखो तो अपने को आनंद आए। माने ऐसे हमें सीखना चाहिए महापुरुषों के जीवन से। फिर बड़े होकर के बच्चे माता पिता से अच्छे से व्यवहार नहीं करते, तू तड़ा से जवाब दे देते हैं, या फिर अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि फिर हम देखते कि भी बच्चे हमारी कहानी मानते, हमारे साथ अच्छे से बोलते नहीं है, स्वाध्याय में आते नहीं है। हम कितनी बार कह करके थक गए कि प्रवचन सुनने चलो चलो, तो भी नहीं आते, और मोबाइल चलाते रहते हैं और सब तमाम चीजों में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते। अरे भैया, तुमने बचपन से ही अगर संगति कराई होती, शास्त्रों की, जिनवाणी की संगति कराई होती, आपकी गोद में नहीं, जिनवाणी माँ की गोद आप बालक का पालन पोषण हुआ हो, बालक कैसे, विचार करने लायक है ये। मैंने जो 6 डाला में लाइन जो कही गई है पहली डाल के अंदर, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। वो अपना रूप कैसे लग पाएगा अगर बचपन से ही बच्चे को, अभी इसको थोड़ा सा घुमा करके बड़े पंडित साहब ने अपने पॉजिटिव वे में इस 6 डाला को लिखा है कि बाल, सब देखो, अभी उसको पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ, ये नेगेटिव मतलब क्या नुकसान हुआ ये बताया, अब पॉजिटिव में फायदा क्या होगा अगर इस तरह से करोगे तो। बालपने में ज्ञान जो लह्यो, वहां पर था न लह्यो और यहाँ पर लह्यो। बालपन में यदि तुमने ज्ञान धारण किया, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया, या बच्चों को आपने बताया कि तू परमात्मा है, तू बालक नहीं है, तू प्रभु है। बचपन में बच्चे को मंदिर ले जाओ तो फिर बच्चे को दिखाओ और बच्चा पूछेगा माँ ये कौन है, पहला दिन होगा बच्चे का और थोड़ा सा समझने लायक, बोलने लायक हो गया, भगवान के सामने ले जाओ बच्चे को तो बच्चा बोलेगा माँ ये कौन है, अब माँ क्या बताएगी। अब ऐसे भाई साहब ने, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने छोटे छोटे बच्चों के लिए कविताएं लिखी, तो बच्चा कह रहा है
माँ माँ ये तो बता, माँ माँ ये तो बता, पहले प्रभु जी कौन थे। तो माता कह रही है, बेटा पहले प्रभु जी बच्चे थे, तेरे जैसे सच्चे थे। माँ पर प्रभु जी तो सुखी है, अपने हाथ पे हाथ धरे हैं, मैं तो दुखी हूं। तो माँ ने बताया, प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वे परमात्मा। माँ मैं सुखी कैसे होऊंगा। बच्चे को सुनाओगे कहानियां, इस तरह का स्वरूप बताओगे, बच्चे अरे 8 साल का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, क्या बात करते हो। अब बच्चे को ये बताओ, अब बच्चा कह रहा है कि मैं सुखी कैसे होऊंगा। प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वे परमात्मा। अब क्या करो तुम भी जानो आत्मा, बन जाओ परमात्मा। अब बच्चा कहेगा, माँ हम भी आत्मा को जानेंगे, हम भी सुखी होंगे, हम भी भगवान बनेंगे। मैंने अपन जो बोलते ना, बच्चे मांगे मम मम मम, भगवान बनने जन्मे हम। और कुछ बनने के लिए जन्मे ही नहीं है हम, हमारा काम तो एकमात्र इस कार्य के लिए हुआ है। मैंने बच्चों को रोज रोज जिज्ञासा उत्पन्न करो। जैसे आपका जो सब बच्चों को लौकिक में देखे तो जो सपना होता है उसको रोज दोहराते। हम अपने सपने से इतने निकट पहुंचे, इतने निकट पहुंचे, इतना हमने सीखा, इतना हमने सीखा, और उस सपने के निकट पहुंचते जाते। लौकिक में जो टारगेट होता है वो, ऐसे ही यहां पर एक टारगेट बनाओ। क्या टारगेट, मुझे तो भगवान बनना। ऐसा जिसके जीवन में टारगेट होगा वो अल्पकाल में भगवान क्यों ना बनेगा। अब फटाफट एक दो पॉइंट बता करके बात पूरी करेंगे, समय भी अपना हो गया है। माने अब अपन सामने परिस्थिति खड़ी करते हैं। 3 मुनिराज है। कितने मुनिराज, 3 मुनिराज है। उसमें से एक मुनिराज तो 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव वाले, एक मुनिराज। अब 2 मुनिराज कैसे है कि 2 मुनि भगवंत में एक मुनिराज को तो प्राय अंतराय हो रहे, आहार की चर्या के लिए जाए तो प्राय अंतराय हो रहे, और एक मुनिराज ऐसे है उनको निरंतराय भोजन माने आहार की चर्या निर्विघ्न रूप से हो रही है। अब 2 मुनिराजों को अपन चिंतन देखे या विचार देखे क्या हो सकता है निचली भूमिका में, तो अपन इसको देखे कि एक मुनिराज जिनको अंतराय हो रहे हैं वो ऐसा विचार कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अंतराय हो रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है तो शरीर को नहीं मिल रहा है, हम तो आत्मा है, अब शरीर को नहीं मिल रहा है, शरीर सूख रहा है, कोई बात नहीं, शरीर सूख रहा है, शरीर सूख रहा है। अब शरीर को देख करके लोगों को लगेगा मेरी तपस्या बहुत अच्छी है। यदि देह पर वजन ज्यादा है तो आप बताओ परिचय जयी हुए कि नहीं हुए, कि नहीं हुए। माने अंतराय हो रहे हैं और पूरा 28 गुणों का पालन भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा विचार चल रहा है कि देह पर दृष्टि है कि देह भले ही सूख रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तपस्या देख करके लोग बहुत अच्छा प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, बहुत तपस्या। यदि ऐसा विकल्प है तो वो परिचय जयी हुए। अब जिनको अंतराय नहीं हो रहे, बढ़िया निर्विघ्न रूप से आहार की चर्या चल रही है, यदि उनको ऐसा विकल्प आ जाए, देखो भैया हमने तो पूर्व में बहुत अच्छे कर्म बांधे होंगे, हमने आहार दान दिया होगा, हमने पात्रों को दान दिया होगा, अब दान के फल में हमको भी आहार दान मिल रहा है, इसलिए हमको मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है, पूर्व में हमने किया था इसलिए आहार दान मिल रहा है, बढ़िया हो रहा है और अच्छी सुव्यवस्था है, बढ़िया आहार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब वो तीसरे नंबर के मुनिराज को यदि ऐसा विकल्प आ रहा है तो बताओ परिचय जय हुए कि नहीं हुए, कि वो भी नहीं हुए। दोनों परिस्थिति समझ में आई, एक को एक अंतराय हो रहा है और देह पर दृष्टि है, और एक निरंतराय है, फिर भी उनको ये बाहर का कर्म पे दृष्टि है, पूर्व कर्म हमने किए थे और वो कर्मों का आज आहार दान हम उसका फल भोग रहे, कर्मों पे दृष्टि है उसको भी परिचय जयनी, और यहाँ पर शरीर पर दृष्टि है उसको भी परिचय जयनी। पर जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है सचमुच उनको परिचय जयी कहा है। अब यहाँ पर अपन देखे तो परिचय किन्हें होगा, कि परिचय जय किन्हें होगा कि जिनको पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि निभाषित नहीं होगी उनको परिचय जय होगा, जिनको भेद विज्ञान तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा उनको परिचय जय होगा। मैंने पर पदार्थ में ना तो मोक्ष, देखो पर पदार्थ दिखे तो पर पदार्थ ना तो मोक्ष मार्ग में सहायक है ना मोक्ष मार्ग में बाधक है। पर पदार्थ, पदार्थ क्या है, पदार्थ है वो हमारे आत्मा से शरीर से भिन्न है, वो मोक्ष मार्ग में सहायक भी नहीं है और बाधक भी नहीं है पर पदार्थ। लेकिन अगर बात करें अपन तो जो पर पदार्थ को अनुकूल मानते हैं और प्रतिकूल मानते हैं, ये इष्ट अनिष्ट जो बुद्धि है वो हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है, और बाधक है तो सहायक भी नहीं है इस तरह की बुद्धि। अब अपन बात करें भेद विज्ञान तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट जो मानते हैं बुद्धि, जो हमारी
अनादि काल से चल रही है वो खत्म हो जाए तो हमारे समता भाव प्रकट हो। मैंने धन्य है हमारी भूमिका में तो जरा जरा सी बात में जो भी हमने आपको बताया इस अनिष्ट बुद्धि हो जाती है। अब 22 परिचयों पर अनेक अनेक कवियों ने अपनी कलम चलाई है। ये पुराने कवि की अगर बात करें तो अभी हम सुनाने जा रहे हैं जिसको बाल ब्रह्मचारी सुमंत प्रकाश जी ने भी बहुत 20 साल पहले प्रवचन किए थे, तब ये कवि का वर्णन उन्होंने किया था। और साथ में वर्तमान में भी ब्रह्मचारी विमला दीदी जो यहाँ पर जयपुर में विराजमान है, उन्होंने इस विषय पर एक अभी पुस्तक लिखी है 22 परिचय की। उन्होंने भी ये जो छंद जो अभी हम बोल रहे हैं वो उन्होंने भी लिखा है और इसके अंदर 22 परिचयों का वर्णन यहाँ पर आता है। वो 22 परिचयों का अपन पढ़ करके छंद पढ़ करके बात यहाँ पर अपन विराम लेंगे। कैसे है वो 22 परिचय तो देखते हैं। जंगल के अंदर मुनिराज है विचार करो कैसे कैसे होते हैं, मन फटाफट देख लेंगे। क्षुधा तृषाहिम उष्ण डंस मनसक, क्षुधा तृषाहिम उष्ण डंस मसक दुख भारी, निरावरण तन अरति वेद उपजावन नारी, शरिया आसन शयन दुष्ट बायक वध बंधन, याचे नहीं अलाभ रोग तृण परस होय तन, मल जनित मान सनमान वश, प्रज्ञा और अज्ञान कर, अदर्शन मलिन 22 सब साधु परिशह जान कर। इस तरह से 22 परिचयों का उन्होंने वर्णन किया है और सूत्र पाठ के अनुसार ये कहे परिचय के नाम हैं इनके। अभी इसमें ये बात लिखी है, अंतिम लाइन कहूंगा। सूत्र पाठ अनुसार ये कहे परिशह नाम, इनके दुख जो मुनि सहे तीन प्रति सदा प्रणाम। इस तरह से 22 परिचयों का अपन ने पारिभाषिक रूप से ग्रंथों में क्या क्या वर्णन आया है इसको अपन ने चर्चा की है। अब अपना सीधा वर्णन कल क्षुधा परिचय पर होगा और ऐसे क्षुधा परिचय के धारी कैसे मुनिराज होते हैं उसका पूरा विस्तृत वर्णन अपन कल से प्रारंभ करेंगे। परिभाषा वगैरह जितना भी था हमने आज आपको सब बता दिया है। अब सीधा वर्णन एक एक परिचय पर होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यो।